वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और आज मेरी सुबह हुई लगभग 5:10 मतलब 5:10 में मैंने अपनी स्टडी चालू करी एंड 4:45 मैं आज उठ गई थी सुबह टाइम। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दूसरे दिन में आज मेरा ब्लॉग आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एमपी से हूँ और एमपी वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड एमपी टेट वर्ग 3 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही 40 दिन आप सभी को पता होगा, जो भी टेट एग्ज़ाम वर्ग 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को पता होगा कि अभी 40 दिन हमारे पास केवल बचे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि 10 नवंबर से वर्ग 3 के एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे होना, फिर आपका किस डेट को होता है वो पता नहीं। तो आशा करती हूँ सभी कोई बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं भी वर्ग 3 की प्रिपरेशन करना चालू कर दी हूँ, क्योंकि वर्ग 3 को भी थोड़ा सा टाइम देना है। वर्ग 2 का तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं भी वर्ग 3 की प्रिपरेशन चालू कर दी। एंड सुबह मैं आज मतलब 2 घंटे मैंने पढ़ाई करी 5 से 7 बजे तक। फिर उसके बाद जो मेरा डेली का रूटीन रहता है वही पूजा करना। नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं सुबह फिर पूजा करने गई और थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि व्रत तो किसी का नहीं था बट धृति को टिफ़िन में ले जाना था, तो साबूदाने की खिचड़ी मैंने उसके लिए टिफ़िन बनाई थी। फिर दोपहर का काम तो एक हाउस वाइफ होके मतलब सब कुछ संभालना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। तो जैसा कि सभी हाउसवाइफ के साथ ये स्ट्रगल चल ही रहा होगा और बहुत कुछ फेस करके प्रिपरेशन कर रही होंगी। और बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है कि मतलब 40 से 45 दिनों में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना और अच्छे से तैयारी करना। तो अभी तो बस इतने कम टाइम में कैसे स्टडी करें और क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मतलब बहुत से लोग तो 2020 में भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो थोड़ा सा उनको एक नॉलेज होगा कि कैसा पेपर आता है। और उसके बाद से तो आपके पास बुक्स और नोट्स भी जिन्होंने बनाए होंगे अवेलेबल होंगे। तो जैसा कि आपका पिछला जो भी रहा हो आप उसको रिवाइज़ करिए। अभी कम टाइम है, मतलब नोट्स बनाने का तो एक भी टाइम नहीं है। हाँ, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं आप उनको अपने एक अलग नोट्स में कर सकते हो। एंड जितना भी हो सके तो आप मैराथन क्लास देखिए एंड शुरू से लेके अभी जितनी भी बुक्स हों आपकी मतलब वर्ग 3 को लेके, तो एक बार आप उनको रिवीजन कर सकते हैं एंड जो भी मेन टॉपिक है उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी तो अभी जो कोई सोचे कि वर्ग 3 की जो न्यू स्टूडेंट हैं और वर्ग 3 में फ़र्स्ट टाइम बैठने वाले हैं, तो जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो ठीक है, और जो अभी फॉर्म फिल करके फिर स्टडी चालू करने वाले हैं तो बहुत कम टाइम में इतने में तो प्रिपरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 6 महीना चाहिए और 6 से 8 महीने में अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। मिला के अगर 4 से 6 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका बिना 5-6 महीने के पहले अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है एंड हाउसवाइफ हो कि आप 3-4 घंटे अगर दे रहे हो तो उतना भी बहुत है। तो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी तो आप उसको फिर रिवीजन करिए। और जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी फॉर्म फिल करा है तो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जितना हो सके आप मैराथन क्लास देखिए एंड कोई भी PYQ जैसे कोई भी टेस्ट परचेस कर लीजिए एंड उनको रेगुलर टेस्ट जितने आ रहे हैं जब तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता आप कंटिन्यू एग्ज़ाम टेस्ट दीजिए और जितना हो सके PYQ हल करिए, मतलब उनको सॉल्व करिए। तो उससे कुछ कवर होता है, बहुत कुछ तो नहीं, बट ये है कि जितना भी मेन होता है वो थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम तक। तो फिर उसके बाद शाम को मैं आज मतलब मेरे पास में ही दुर्गा माता का मंदिर है, तो सारा कुछ फिनिश करने के बाद मैं गई थी आज मार्केट, जो कि फूल वूल लेने माता जी के लिए। तो बस वहीं पे दुर्गा माता के मंदिर गई और दर्शन करे भगवान के। शाम का टाइम था 4-5 बजे, मतलब 5-6 बजे के टाइम में गेट खुल जाता है भगवान का। और धृति भी मेरे साथ में गई थी, शिव सो गया था तो हम दोनों निकल गए मंदिर माता जी के घूमने, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है शिव रहता ना तो फिर मैं और स्कूटी में कभी छोटा है तो उसको लेके नहीं जा पाती। फिर घर आने के बाद मतलब बच्चे हैं ना, तो देखिए अगर घर में इनको बहुत सारे खिलौने ला के दे दो आप, तो खेलना उनको घर के बर्तनों से ही है। तो हो गया ऐसे ही। और आप ये देखिए मेरी ये जो वर्ग 3 की बुक्स हैं जो पुरानी हैं मैं उन्हीं से प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट टाइम में 2-3 दिन में मैं एक ऐसी बुक्स जो कि PYQ वाली मेन जो आती हैं एकदम क्वेश्चन वाली, उन्हीं को लूँगी और बाकी उससे लास्ट में रिवीजन कर लूँगी 2-4 मतलब 10-15 दिन पहले। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हीं से अपना पढ़ना चालू करी हूँ, जो कि पुरानी बुक्स हैं अभी मेरी। तो बदलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है वर्ग 3 का, जो कि इसमें आपको इन्वायरमेंट भी देखना है, CDP भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है, हिंदी, मैथ, मतलब आपको 8 तक की मैथ भी उसमें सॉल्व करनी होती है। तो बहुत सी चीज़ें आपको कवर करना पड़ता है। 1 महीने के अंदर इतना सारा कुछ कवर करके एग्ज़ाम देना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कितना भी ज़्यादा टॉपिक पढ़ोगे फिर भी उतना आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग नहीं आता है।
आप सोचो कि मैं इतना पढ़ के फिर एग्ज़ाम दे दूँ, बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। एंड इसका सिलेबस भी वर्ग 3 का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, सब कुछ इसमें है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके कवर हो पाएगा। तो मैंने नोट्स सारे कंप्लीट कर रखे हैं पुराने, तो बस मुझे इनका रिवीजन करना है, मुझे नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि मैंने जब मैं कोई प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं नोट्स पहले से कवर करके रखती हूँ, जिससे मुझे बार बार नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो। और अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो फिर उसको अपनी अलग नोट्स में कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि देखिए फट भी गई हैं मेरे पुराने नोट्स हैं जो कि, तो बस मैं इन्हीं से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और 40 से 45 दिनों में एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो बहुत जी जान लगा के मेहनत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।